दोहरा चरित्र अब हर इंसान में बसने लगा है। बेईमानी करके भी इंसान बेशर्मी से हंसने लगा है। नमस्कार मित्रों, मैं नितिन जैन और आज हम बात करेंगे कर्मचारियों की पेंशन पर सरकार की दोहरी नीति और उनके दोहरे चरित्र की। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बंद कर चुकी है और इसको लेकर शासकीय कर्मचारियों में अच्छा खासा रोष देखने को मिल रहा है और कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पुरानी पेंशन स्कीम को सभी शासकीय कर्मचारी सरकार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में लामबंद हुए और सरकार का भारी विरोध कर रहे हैं और आगामी चुनाव में कांग्रेस का साथ देने की बात कर रहे हैं। रामलीला मैदान में कर्मचारियों की भीड़ और उनके उत्साह को देखकर लग रहा है कि पेंशन स्कीम से छेड़छाड़ मोदी सरकार को 2024 के चुनाव में कहीं भारी ना पड़ जाए। हम पेंशन स्कीम पर सरकार के दोहरे चरित्र पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए रामलीला मैदान के कुछ वीडियो। तो आपने वीडियो में देखा कि कर्मचारियों की भीड़ और उनके उत्साह और सरकार के खिलाफ उनकी तलखी को। अब हम बात करते हैं पेंशन पर सरकार की दोहरी नीति की। एक और तो सरकार ने कर्मचारियों की पेंशन को बंद कर दिया है और नई पेंशन योजना में किसी भी सुधार के मूड में नहीं दिख रही है। सरकार ने देश पर अतिरिक्त वित्तीय भार का हवाला देते हुए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद कर दिया है। इसके पीछे सरकार ने तर्क देते हुए आरबीआई की रिपोर्ट का हवाला दिया है। रिजर्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने से राजकीय कोष और उनके संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ेगा और राज्यों की सेविंग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हम आपको पुरानी और नई पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, कर्मचारियों को किसमें अधिक फायदा है, ये सब बताएंगे। केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम के रिव्यू के लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया है। देश में लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान चल रही है। गैर बीजेपी राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम अहम मुद्दा रही है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस जब जीतकर सत्ता में आई तो उसने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का ऐलान किया। केंद्र सरकार का रुख इस स्कीम को लेकर हमेशा विपक्ष से उल्टा रहा है। मोदी सरकार इसे लागू करने के पक्ष में अभी तक नजर नहीं आई है, लेकिन अब सरकार ने नई पेंशन स्कीम को रिव्यू करने के लिए कमेटी गठित करने का ऐलान किया है। तो ऐसे में आइए समझ लेते हैं कि नई पेंशन और पुरानी पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। इस साल योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोन्टेक अहलूवालिया ने ओपीएस को लेकर एक बड़ी बात कही थी। उनका कहना था कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना वित्तीय दिवालियापन की रेसिपी है। मोन्टेक अहलूवालिया ने कहा था कि इस कदम को आगे बढ़ाने वालों के लिए बड़ा फायदा यह है कि दिवालियापन 10 साल बाद आएगा। देश में नई पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 से लागू है। पुरानी और नई पेंशन स्कीम में काफ़ी अंतर है। दोनों के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रकम का भुगतान सरकार के खजाने से होता है, तो वहीं पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा काटने का प्रावधान नहीं है। ओपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय वेतन की आधी राशि कर्मचारियों को पेंशन के रूप में दी जाती है, क्योंकि पुरानी पेंशन स्कीम का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक होता है, जबकि नई पेंशन योजना में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये शेयर बाजार पर आधारित है, जिसमें बाजार की चाल के अनुसार भुगतान किया जाता है। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी। एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन स्कीम में ये सुविधा कर्मचारियों को मिलती है। अगर नई पेंशन स्कीम की बात करें तो इसमें रिटर्न बेहतर रहा तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय अच्छा पैसा मिल सकता है। चूँकि ये शेयर मार्केट पर आधारित स्कीम है, इसलिए कम रिटर्न की स्थिति में फंड कम भी हो सकता है। पुरानी पेंशन स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुएटी की रकम मिलती है। वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। सबसे अहम बात यह है कि पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है, यानी जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन की रकम में बढ़ोतरी होती है।
केंद्र सरकार अब तक कहती रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार पर भारी बोझ डालती है। पुरानी पेंशन स्कीम से सरकारी खजाने पर ज़्यादा बोझ बढ़ता है। इसी से सरकार की दोहरी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक और सरकार जहां कर्मचारियों की पुरानी पेंशन में वित्तीय भार का रोना रो रही है, तो इसके इतर दूसरी ओर नेताओं को 3-3 पेंशन का प्रावधान कर रखा है। इसका मतलब यह है कि नेता अगर अलग अलग 3 पदों पर निर्वाचित होता है तो उसको तीनों पदों की अलग अलग पेंशन मिलेगी। तो माननीय मोदी जी, इससे देश को कितना वित्तीय नुकसान है, जरा ये आंकड़े भी देश की जनता के सामने रखे जाएं। सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाओं के लिए लाखों करोड़ के बजट लाए जाते हैं, तो कर्मचारियों की पेंशन योजना के लिए बजट का निर्धारण क्यों नहीं हो सकता? अगर सरकार सकारात्मक सोचे तो मेरे हिसाब से कई रास्ते हैं जिससे कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली अतिरिक्त वित्तीय भार के हो सकती है। सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स शराब से मिलता है, लेकिन शराब की लत हमारे देश के युवाओं को बर्बाद कर रही है और अपराधों को भी बढ़ावा दे रही है। हमारे हिसाब से अगर सरकार शराब पर 5% तक टैक्स में बढ़ोतरी कर दे और मिलने वाले अतिरिक्त टैक्स को केवल पेंशन के लिए सुनिश्चित कर दे तो पेंशन का मुद्दा भी निपट जाएगा और युवाओं में नशे की लत भी कम होगी। बाकी सरकार को अपने दोहरे चरित्र से बाहर निकलकर या तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए या फिर नेताओं को मिलने वाली 3-3 पेंशन को बंद कर देना चाहिए। वही कांग्रेस सहित कई यूजर्स ट्विटर पर भाजपा और मोदी को घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने 2020 में लिखा कि पुरानी पेंशन सुरक्षा एक वादा है, नई पेंशन की तरह सौदा नहीं। एक यूजर दिनेश पटेल लिखते हैं, न नौकरी देंगे, यदि किसी के पास है भी तो न उसे पेंशन देंगे, बस खून चूसना और आम आदमी और आम कर्मचारी का। कुछ यूजर्स ने तो देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस को भी निशाना बनाया है। आपको बता दें कि इतने बड़े आंदोलन के बाद भी देश के किसी भी मीडिया हाउस ने यह मुद्दा अभी तक नहीं दिखाया है। जितेंद्र भारद्वाज करके एक यूजर्स हैं, वो लिखते हैं कि दिल्ली के लोगों का कहना है कि दशकों बाद रामलीला मैदान में इतनी भीड़ देखी है। इस तरफ चैनलों का ध्यान चला जाता तो और अच्छा रहता। हालांकि आज तो स्वच्छता अभियान था, वीआईपी लोग झाड़ू पकड़े हुए थे, वह अति महत्वपूर्ण कवरेज तो बनती ही है। हमारा मानना है कि कर्मचारी एक आज से शासकीय नौकरी में आता है और अपना सारा जीवन नौकरी में खपा देता है, तो सरकार को सकारात्मक नजरिया अपनाते हुए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की तरफ ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर नई पेंशन स्कीम पर रिव्यू की बात करें तो हमारे हिसाब से सरकार शायद 33% तक पेंशन के पक्ष में दिख रही है और हो भी सकता है कि आगामी समय में सरकार शासकीय कर्मचारियों की 33% पेंशन की घोषणा कर दे। सायगढ़ से नितिन जैन, डिजिटल भारत न्यूज़ के साथ।